डॉक्टर जितेंद्र, देखिए हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, मेडिकल साइंस बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। अब लोग कैलकुलेट करके खाते हैं कि हमें इतना प्रोटीन खाना है, इतना फैट खाना है या नहीं खाना है, सब मतलब जानकारी का कोई अभाव नहीं है। लेकिन उसके साथ ही साथ जो बीमारियाँ हैं उनका स्वरूप भी हम देख रहे हैं कि बहुत विकराल होता जा रहा है। ये गठिया की समस्या, जिस समस्या की रोग की हम बात कर रहे हैं, ये क्यों बढ़ रही है आजकल, तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, गठिया की समस्या जो बढ़ने का एक मुख्य कारण है, उसमें बहुत सारे कारण इन्वॉल्व है। ज़्यादातर हम देखें तो अभी के जो सिनारियों में, अभी की जो लाइफस्टाइल है, उसमें खान पीन और लोगों के रहन सहन वो ठीक नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। साथ साथ में जो स्ट्रेस फैक्टर है, ये भी इसमें इन्वॉल्व करता है। गठिया से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि खान पान में मैं बताऊं, लोगों का क्या है कि खान पान में हरी भरी के कंडीशन में खान पान में वो न्यूट्रिटिव चीज़ें नहीं ले रहे हैं। ज़्यादा जंक फूड यूज़ करना, दूध घी वगैरह से दूर रहना, फिर वेट जल्दी से बढ़ रहा है, तो एक उसका वेट बियरिंग भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ता है वो पूरा वेट बॉडी के जोड़ों को इफेक्ट करता है, वो जोड़ों के न्यूट्रिशन को खराब करता है। साथ में जोड़ों के बीच में फ्लूइड होता है जो हमारे गति, जोड़ों की गति को और जोड़ों के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखता है। जी। पर वो जो फ्लूइड है वो कम होने की वजह से गठिया के समस्याएं आने लगती है। तो खान पीन में ज़्यादातर दूध, घी, जो फ्लूइड वाली चीज़ें हैं वो यूज़ न करने की वजह से गठिया, जो फ्लूइड है वो साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं उसको, वो कम होता है। उसकी वजह से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको बोलते हैं वो होता है। लेटर ऑन स्टेज में दूध घी वगैरह का यूज ना करने की वजह से जोड़ों को जो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की ओर भी, मतलब जोड़े कमजोर होने की ओर कैल्शियम की कमी से होता है सर ये? बिल्कुल। जोड़ों को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारे जोड़ों के सप्लीमेंट हैं। तो पूर्णतः प्रकाश ना होना, जैसे हम देखते हैं विंटर में कभी कभार सूर्य है वो 2-3 दिन तक दिखता नहीं है बादलों की वजह से या तो फॉग की वजह से, तो उसकी वजह से भी जो जहाँ पे जो लोग सूर्य ताप से वंचित हैं उनमें भी जोड़ों की समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहती है। और उससे आगे हम जाए तो कुछ लोगों में खान पीन की चीज़ें ठीक नहीं होने की वजह से, उनकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं होने की वजह से उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है। तो उनकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स लाइक गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, वो होता है। और इसके बाद आगे का जो स्टेज है, तीसरी चीज है